दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ये जो बिल्डिंग दिख रही है वो जूनागढ़ के अंदर में दोराजी वाला मेमन जमात की बिल्डिंग है। अभी वो बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिर गया है और दूसरा हिस्सा गिराने के लिए महबूब भाई ने मांग किया हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि इसके अंदर में जो पुराना खजाना रखा हुआ था मेमन समाज के लोगों का, तो अभी पूरी बिल्डिंग गिराने के बाद में वो खजाना वापस निकलता है कि नहीं। देखते रहिए अनीस कांगड़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीस अजीज कांगड़ा। ये जो आप जो सामने बिल्डिंग का सीन देख रहे हैं, ये जूनागढ़ के अंदर में जूनागढ़ दोराजी मेमन जमात की जमात खाना प्रॉपर्टी है। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है। अब आपको सिलसिलावाजी मैं बताना चाहता हूँ। कई दिनों पहले और कई साल से जूनागढ़ के अंदर में एक मैटर चल रहा है कि वहाँ के जो कर्ता हड़ताल है, यूनुस भाई है, दूसरे कई लोग हैं, मतलब कि कोई 26 साल से आज हो गए ना वो इलेक्शन दे रहे, ना कोई हिसाब किताब है, ना कोई उनके रखे हुआ रहे। तो ये मैटर के अंदर में कई बार मैं जूनागढ़ पे सालों पहले जूनागढ़ गया था और जूनागढ़ के अंदर में शायद 2 मेमन जमात है, एक अभी बनी हुई है छोटी जमात, 3 जमातें हैं। ये जो दोराजी मेमन जमात के जो करता रहता है यूनुस भाई से भी कई साल पहले मैंने बात किया था। अभी कुछ दिन पहले मैंने बात किया तो वो लोग बोल रहे थे कि भाई आप आ जाओ। मैंने उनको 2 सवाल ही पूछा था कि भाई वहाँ पे जो हम दोराजी छोटे थे, दोराजी के अंदर भी जो न्याज होती थी तो हम जूनागढ़ जाते थे और वहाँ से पूरी ट्रक भर के जो ब्रास की तांबे की देगे रहती थी, वो देगे और जो थाल बोलते हैं जो सब लोग इकट्ठा बैठ के खाते, वैसे पूरा ट्रक भर के लाते थे। कई लोग वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो यंग उम्र के, वो बोलते हैं कि भाई आपने कभी ऐसे बर्तन वगैरह जमात खाने में देखे नहीं है, हमने सुने। तो यूनुस भाई ने बोला आप आ जाओ। मेरे को 3 तारीख को इतवार को मेरे को बुलाया था, मैं वहाँ पे गया, लेकिन मैं 1 बजे पहुंच गया। 1 बजे से 5 बजे तक उन्होंने कोई कॉल मेरा उठाया नहीं। ठीक है, 5:30 बजे उनके जो लड़के हैं, नाम नहीं मालूम या शायद उसने नाम नहीं बताया, उन्होंने कोई खुल्लम खुल्ला बोल दिया कि भाई ना वहाँ की चाबी मिलेगी किसी को देखने का। हम क्या चाबी मांग रहे थे, हम तो पब्लिक को दिखाना मांगते थे कि भाई देखो यहाँ पे ऐसा माल वगैरह पड़ा हुआ है। तो उन्होंने देखने से मना कर दिया, दिखाने से मना कर दिया और लीगल की बात कर रहे। अब वहाँ पे जो दूसरी जो प्रॉपर्टियां है, कई उनके रिश्तेदार है, सब कई लोगों से हमने बात भी किया और कई लोगों को प्रॉपर्टी ऐसे तो समझ में आया कि प्रॉपर्टी अब बिक गई है। हो सकता है कि ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, क्या ये बिल्डिंग के अंदर में लाखों रुपए का, ये देखो ये जो पीछे का सीन मैं दिखा रहा हूँ, क्या यहाँ पे लाखों रुपए का माल महफूज रह सकता है? अब 26 साल से इन लोगों ने इलेक्शन क्यों नहीं दिया? कब्रिस्तान के अंदर में भी कब्रिस्तान की मैं बाद में बात बताऊंगा आपको। तो पहले मैं ये मैं बात सब पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि ये जो गुंडागर्दी है, इसमें जो मैंने लास्ट के अंदर में वहाँ पे हाजी पे हबीब पे से बात किया, तो वो जो बोल रहे हैं कि मैं मस्जिद में वहाँ पे ईमान रखते हो कभी? तो ईमान रखने कहाँ पे बात है, सब ईमान वाले ही लोग हैं। देखो तो वहाँ पे बाटवा के अंदर महबूब भाई भी बोल रहे हैं सबको मरना है, बरक मरना है, लेकिन मरने की बात कर रहे हैं, ईमान की बात कर रहे हैं। तो फिर इन लोगों को इलेक्शन दे देना चाहिए। पूरी पब्लिक वहाँ पे इनके विरुद्ध है और कई मतलब मालदार लोग हैं, बिल्डर लोग हैं, वो खुद सामने आना चाहते हैं कि भाई जमात अगर सही तरह से चलती है तो हम उसमें पैसा भी लगाएंगे, जमात खाना भी बना देंगे। और ये कॉलोनियाँ वगैरह, ये देखो ये जो लाइट बिल है वो सिर्फ 35 रुपये का लाइट बिल है। कई कॉलोनियों के अंदर में भी हम वहाँ पे गए थे, लेकिन पर्दा नशीन बहने के उस हिसाब से हमने वहाँ की शूटिंग वगैरह या उनकी ऑडियो वगैरह हम कहीं पे भी नहीं डाले, ओनली लेट कर दिया गया है। तो सवाल ये है कि वहाँ पे जो मकान वगैरह है वो 10,000 रुपया भाड़ा चिट्ठी के ले रहे। वहाँ पे कई सारे मकान बंद पड़े हुए, छोटे छोटे कमरे के अंदर में एक 2 फैमिली रहती है। तो वहाँ पे जो 10,000 रुपया शायद वो वहाँ पे बता रहे 1.5 लाख रुपये के अंदर में वो मकान ट्रांसफर हो जाता है। तो 10,000 रुपये ले रहे तो वो पैसा कहाँ जाता है? 26 साल का हिसाब किसके पास है? ऐसी दादागर्दी अगर जो ये लोग कर रहे हैं तो क्या ये जमा चलाने के लिए लायक है? अभी आप जो देख रहे गेट, वो धोराजी जूनागढ़ के अंदर में धोराजी मेमन जमात का है। ये देखो ये पीछे की साइड पर हम अंदर में एंट्री करते जब भी पूरी दीवार टूटी हुई है और वहां से जानवर या कुछ भी कुत्ते वगैरह, वहां पे अंदर में दरगाह भी है, बहुत साल पुरानी, मतलब वहां पे दरगाह भी है। अब ये देखो ये जो कब्रिस्तान के अंदर में कितनी कई जगह पे
साफ सफाई है, लेकिन देखने जाओ तो दूसरी जगह पे भी ऐसे ही बिल्कुल झाड़वे जाकर के जा नहीं सकते। इसी तरह आज 5 तारीख के मेरी कल तबीयत सही नहीं थी, मैं धोराजी के अंदर में भी गया था, और वहाँ ये देखो अभी ये पीछे की साइड पे दीवार टूटी हुई है जूनागढ़ की, और यहाँ पे देखो वहाँ पे ट्रक वगैरह दिख रहे, वहां से भी कई जानवर वगैरह आ सकते हैं। तो धोराजी के भी यही हाल है। धोराजी के अंदर में भी मैं गया था पुराने कब्रिस्तान के अंदर में, तो वहां पे तो ऐसी पोजीशन है कि वहां पे कोई अंदर में जा ही नहीं सकता, और ये लोग बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो पेड़ काटते हैं, और ये जो घास वगैरह होता है तो उसकी कोई रखवाल नहीं करता। तो ये धोराजी मेमन जमात है, कहीं पे भी बोलो आप, जूनागढ़ में बोलो या फिर दूसरी जगहों पे भी बोलो, धोराजी का चर्चा का विषय ही रहता है। और धोराजी वाले, मैं सबका तो नहीं बोलता, धोराजी वाले लगभग शायद सब जगह पे चर्चा में ही रहेंगे। कहीं पे भी गए धोराजी वाले तो वहाँ पे या तो फिर अल्लाह की केयर आई हुई है, मैं सबका नहीं बोल सकता, और क्यों आती है वो भी मैं नहीं बता सकता। अभी भी धोराजी के अंदर, सूरत के अंदर में भी एक मैटर चला हुआ था, तो वो भी एक चर्चा का विषय था। अभी ये जो भाई हमारे साथ में आए, हमने उसकी ऑडियो डिलीट कर दी। ये धोराजी के थे रहने वाले और एजुकेटेड है। जूनागढ़ के अंदर में बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड लोग हैं, तो जूनागढ़ जमात उनको इन्वाइट क्यों नहीं करती? 26 साल से क्या उनको डर है? ऐसे यंग उम्र के लोगों को क्यों नहीं लेती? ऐसे बहुत सारे सवाल है। तो ये धोराजी के रहने वाले थे, यहाँ पे इलेक्शन हुआ था हमीद गोडिल नागो बाबा के समय के अंदर में, तो इन लोगों का नाम यहाँ से कम ही कर दिया गया है। और ये जूनागढ़ के अंदर में रह रहे कई साल से। ऐसे दूसरी फैमिली भी है जो एडवोकेट की पूरी उनके पास टीम है, तो ऐसे एजुकेटेड लोग को भी क्यों ये लोग मतलब इन्वॉल्व नहीं करते? इसी तरह कई जगहों पे, कई गांव के अंदर में 5-5 मेमन, 6-6 मेमन जमातें बनी हुई है, और कहीं पे भी जाओ तो मतलब कि जमातें बनी हुई, चंदा करना है, लेकिन जिसको भी सपोर्ट मिलना चाहिए वैसा सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो सब, अगर जो मैं तो बोल रहा हूँ कि मेमन जमात ही नहीं होनी चाहिए। अगर जो मेमन जमात है तो ये गरीब लोग परेशान है, अगर जो मेमन जमात नहीं रहती तो गरीब लोग भी परेशान नहीं होते। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सबको मिलके ये जो जमाते के ऊपर ताला लगा देना चाहिए, और मैं भी बोल रहा हूँ कि जमात को ये निकल जाना चाहिए। अभी इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद में, रमजान के बाद में, अगर जो धोराजी मेमन जमात धोराजी के अंदर में मैं अभी हूँ और चर्चा भी चल रही है, मैंने कलेक्टर साहब के पास भी गया था मैं, और उन लोगों से बात भी किया है कि भाई ये जो गैर कानूनी दुकानें बांटवा वगैरह के अंदर में हो रहा है, तो उन्होंने बोला अगर जल्द आपको काम करना है तो ऑनलाइन आप 2000 रुपया जो रहता है वो फीस भर के पूरी कंप्लेन रखो, तो शायद हो सकता है कि मैं धोराजी बांटवा जो जहाँ पे भी है जूनागढ़, वो मैं लैंड ग्रेबिंग का गुना भी दाखिल कर रहा हूँ। और आने वाले शायद हो सकता है कि रमजान ईद के टाइम पे मैं धोराजी के अंदर में धोराजी मेमन जमात के सामने मैं आत्मविलोपन करने जाऊंगा मैं, अगर जो ये लोगों ने काम नहीं किया तो। ईद के दिन ही ये प्रोग्राम मैं रखूंगा। ये देखो जूनागढ़ के अंदर महा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये मस्जिद है, और मस्जिद की ये देखो हालत, क्या हालत है। और ये जो मस्जिद का हिस्सा है वो मतलब कि कुछ मतलब मेमन जमात और आगे वालों के पास है। कौन सी मेमन जमात के पास है वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ऐसी अब जो खरबों रुपए की मेमन जमात और ऐसी पोजीशन और ऐसी हालत, इसके जिम्मेदार सिर्फ हम सब मेमन लोग नहीं, सब मुस्लिम भाई है। और अल्लाह के लिए, बाटवा के लिए आवाज उठाओ। मैं कांगड़ा अकेला मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे एजुकेटेड लोग को ये क्यों नहीं लेते? ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टियां कहाँ पे गई जूनागढ़ के अंदर में, देखो तो गुंडा कर दी। मेरे को ये जो हबीब भाई था, मैंने बाद में बातें हो, जमात की जो मैटर रहती है जमात में ये होती है, या कहीं पे मतलब ऑफिस वगैरह में या घरों के अंदर में होती है, तो ये लोग मेरे को बुला रहे वहाँ पे। जूनागढ़ से 10-15 किलोमीटर दूर ही होगा शायद, तो या नजदीक होगा। वहाँ पे जो वारी अभी पे वहाँ पे बुला रहा है रात को, वो भी ऐसे समय के अंदर में, तो दिन में चर्चा नहीं हो सकती। अगर जो उनको वारी पे बुलाना, दिन में नहीं बुला सकता, तो वहाँ पे जमात की ऑफिस नहीं खुल सकती। जमात के अंदर में ये लोग मतलब बर्तन वगैरह नहीं दिखा सकते, 26 साल का हिसाब नहीं दे सकते। अगर जो कोई भी बोलता है तो उसके ऊपर ये जो दादागिरी, गुंडागर्दी और ना जाने गरीबों के ऊपर क्या क्या अत्याचार हो रहा है, तो ऐसी तरह सबको समझना चाहिए और मेरी बात आगे बढ़ाना चाहिए। और ज्यादातर मैं अभी शायद हो सकता है कि मैं पोरबंदर का भी दौरा करूं। पोरबंदर के अंदर में नाम मैंने रखा है फारूक सूर्य का, फारूक लंगोटिया, तो वहां पे भी देखो तो ये जो फोटो देख रहे हैं फारूक का है। उसके बाद में उसको पहने कपड़े निकाला था। आज सब संस्थाओं के अंदर में जुड़ा हुआ है, कहीं पे विदेशों की संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे सब जगह का भ्रष्टाचार मेमन समाज के अंदर में। तो मैं तो बोलता हूँ ये जो जितने भी भ्रष्टाचारियां है उनको तो ऐसा जमात से तो क्या सब जगह से उनको दिखाना चाहिए पूरी वर्ल्ड के अंदर में कि ये लोग क्या है। और हो सके
तो इन लोगों के थोबड़े काले करो और उसका विरोध करो। और अगर जो जितनी भी हमारी माँ बहनें हैं उनको मैं एक बात बोलता हूँ, अगर जो जमात वाले सही नहीं समझ रहे तो उसको समझाना, आप भी समझा सकते हो। हमारी माँ बहनें उनके घर के पास ये थाली बेलन लेके जा सकती है, वहां पे ये थाली बेलन बजाओ, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। अल्लाह हाफिज।